हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्म करने वाली हूँ केरला एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से जो टीचिंग वैकेंसी आई है दोस्तों, उनके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। चाहे यहाँ पे हम बात करें योग्यता की, चाहे बात करें हम एज की कि क्या आयु सीमा रहेगी। ये जो वैकेंसी है ये दिल्ली के आरकेपुरम के स्कूल की है, जिसकी अभी अभी वैकेंसी जो है आउट हुई है। उनकी लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन की कब तक रहेगी वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये जो आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारी न्यूज़पेपर कटिंग, एक न्यूज़पेपर में नोटिस है जो इनकी सिचुएशन वैकेंट की जो पोस्टें आती है स्कूल की, वो ये नोटिस है। इसमें आपको जैसे कि दिख रहा है कि हर पोस्ट के लिए, नर्सरी टीचर के लिए, असिस्टेंट टीचर के लिए, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, लेक्चरर केमिस्ट्री, लेक्चरर हिस्ट्री, टीजीटी कंप्यूटर, यानी कि इन सभी पोस्टों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। इनको डिटेल में देखेंगे। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट डेट क्या है। फॉर्म सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो है 11 नवंबर। 11 नवंबर जो है वो यहाँ के फॉर्म सबमिशन की वो लास्ट डेट रहेगी, यानी कि 11 नवंबर से पहले पहले या लास्ट 11 नवंबर तक आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट कर देना है, यदि आप केरला एजुकेशन सोसाइटी के स्कूल में जॉब चाहते हैं तो। नेक्स्ट है नर्सरी टीचर के लिए। दो पोस्ट यहाँ पे है। नर्सरी टीचर के लिए टोटल जो 2 पोस्ट है वो आपकी यूआरएन की जनरल कैटेगरी की है। सेकंड पे असिस्टेंट टीचर की है, तो असिस्टेंट टीचर के लिए भी यहाँ पर ओनली 2 पोस्ट है जो कि जनरल कैटेगरी से है। उसके बाद आती है लेक्चरर। लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के लिए 1 पोस्ट है जनरल कैटेगरी के लिए। लेक्चरर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए भी 1 पोस्ट है, जनरल कैटेगरी की है। उसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी 1 पोस्ट है, रिजर्व फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी कि ये जो पोस्ट है ये रिजर्व है डिसेबल्ड पर्सन के लिए। नेक्स्ट है टीजीटी, यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए कंप्यूटर साइंस में 1 पोस्ट है यहाँ पर जो कि जनरल कैटेगरी से है। नेक्स्ट है टीजीटी मलयालम, मलयालम के लिए 1 पोस्ट है जनरल कैटेगरी में। उसके बाद है टीजीटी नेचुरल साइंस, टीजीटी नेचुरल साइंस में भी 2 पोस्ट है जनरल कैटेगरी से। पीएन एमटीएस, यानी कि ये सभी एमटीएस में आती है, आपका पीएम हो गया, माली है या स्वीपर है या चौकीदार है, ये एमटीएस की पोस्ट है टोटल। तो यहाँ पे 1 पोस्ट पीएन के लिए है, 1 पोस्ट जो है वो माली के लिए है, 1 पोस्ट स्वीपर के लिए है और 1 ही पोस्ट यहाँ पर चौकीदार के लिए है। ये थी टोटल पोस्टेज जिस जिस फील्ड में यहाँ पे वैकेंसी अनाउंस हुई है, आउट हुई है, वो मैंने आपके साथ बताई। अब देखते हैं जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, वो 11 नवंबर है। जिस जिस एड्रेस पे आपको ये अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पोस्टल करना है वो है आपका मैनेजर केरला स्कूल, सेक्टर 8 आरकेपुरम, न्यू दिल्ली। इस एड्रेस के ऊपर आपको अपना फॉर्म जो है वो पोस्टल करना है। ये आपका पोस्टल एड्रेस है जिसमें एप्लीकेशन ड्वेली कंप्लीट इन रिस्पेक्ट शुड रीच बाय स्पीड पोस्ट फॉलोइंग एड्रेस, यानी कि स्पीड पोस्ट से आपको यहाँ पे अपना ये डॉक्यूमेंट्स भेजना है जो आप फॉर्म फिल करेंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स है कुछ यहाँ पे। एज जो रहेगी, जो कैलकुलेट की जाएगी कैंडिडेट की, वो एज कैलकुलेट की जाएगी 11 नवंबर 2024, यानी कि जो इसकी क्लोजिंग डेट है फॉर्म की 11 नवंबर तक, वहीं तक आपकी एज जो कैलकुलेट की जाएगी ईयर्स में, वो 11 नवंबर तक चेक करेंगे। वैकेंसी इंडिकेट लाइक बी रिवाइज और रिव्यू एंड अपॉइंटमेंट लेटर इश्यूड सब्जेक्ट टू अवेलेबल पोस्ट। एनी चेंज इन करंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसीजर due to any judicial revision by superior court will affect the process of selection। अब लेक्चरार के लिए कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री और हिस्ट्री, ये जो लेक्चरार की पोस्ट है, इनके लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी और कितनी एज क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए कि आप लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सके, लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सके या फिर लेक्चरर हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एज। जो ये एज है ये है दोस्तों मैक्सिमम एज, यानी कि आपको 30 इयर्स जो है मैक्सिमम एज है, इस एज तक आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस से यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप या तो बीटेक, सीएससी, आईआईटी, पीजीडीसीए या फिर बी और सी लेवल का डिप्लोमा फ्रॉम डोएक प्लस 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, और या फिर एमएससी, एमसीए प्लस 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, या फिर एमई, एमटेक, सीएससी, आईटी। इन तीनों में से कोई एक डिग्री जो है, कोई एक क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे दी गई है तीनों में से, वो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल
होंगे। सेकंड है लेक्चरर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की अगर हम देखें तो एमएससी केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम 50% मार्क्स। जो आपकी एमएससी होगी, चाहे वो केमिस्ट्री से या फिर बायोकेमिस्ट्री से है, वो मिनिमम जो परसेंटेज मार्क्स है वहां पर आपके 50 जरूर होने चाहिए, इक्विवेलेंट ग्रेड से कोई और डिग्री हो। सेकंड है बीएड कंप्लीट होना चाहिए इसके साथ, या फिर आपने बीए बीएड किया हुआ हो, या बीएससी बीएड हो आप, या 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड प्लस एमएड जो एनसीटी कराते हैं वो आपने किया हुआ हो। इनमें से कोई एक एलिजिबिलिटी आपके पास फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट तो है दोस्तों एमएससी आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री से, जो कि मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया 50% का है। उसके साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। यदि नॉर्मल बीएड नहीं है तो आप बीए प्लस बीएड हो सकते हैं, बीएससी बीएड हो सकते हैं, या फिर 3 ईयर का इंटीग्रेटेड जो बीएड एमएड का कोर्स होता है वो आप कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे है लेक्चरर हिस्ट्री। ये जो हिस्ट्री लेक्चरर है ये रिजर्व पोस्ट है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी एमए हिस्ट्री, मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि जो आप एमए हिस्ट्री करेंगे उसमें आपके मिनिमम 50% जरूर होने चाहिए। प्लस आपके पास बीएड होनी चाहिए, या फिर बीएड की जगह आप बीए बीएड, बीएससी बीएड, या फिर 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड का आपने एनसीटी के थ्रू कोर्स किया हुआ होना चाहिए। तो ये थी आपकी एलिजिबिलिटी लेक्चरर के लिए। अब सेकंड पे आता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, यानी कि टीजीटी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें जो पोस्टें हैं वो है कंप्यूटर साइंस, नेचुरल साइंस एंड मलयालम। एज जो रहेगी ये यहाँ पर भी 30 इयर्स है, जैसे कि लेक्चरर की पोस्ट के लिए भी 30 ईयर मैक्सिमम है, यहाँ पर भी मैक्सिमम एज 30 ईयर रहेगी। अब टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यदि आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बीसीए या फिर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, और बीटेक कंप्यूटर साइंस, या फिर ग्रेजुएशन प्लस ए लेवल फ्रॉम डोएक। तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करते हैं तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आप एप्लीकेबल होंगे। सेकंड पे है टीजीटी नेचुरल साइंस, बीएससी विद 50% मार्क्स, यानी कि यदि आप टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके बीएससी में 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। इसके अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड रहेंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, मोलिकुलर सेल्स बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस एंड जूलॉजी, या फिर इसके अलावा एमएससी इन एनी अबाउट दीज मेंशन सब्जेक्ट। ये जो ऊपर जो भी सब्जेक्ट अभी बोले इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपने एमएससी की हो, मिनिमम एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके एमएससी में भी होने चाहिए। या फिर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, द कंसर्न सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीड एटलीस्ट 3 इयर्स, आपने इनमें सब्जेक्ट 3 साल आपने पढ़े हुए हो। सेकंड पे है आपकी बीएड, बीएड आपके पास होनी चाहिए, या फिर 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, जो कि सेपरेटेड बीएड नहीं होती है, 4 ईयर इज नीडेड फॉर इंटीग्रेटेड कोर्स। थर्ड नंबर पे है सीटेट लेवल 2, यानी कि टीजीटी के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपका सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप टीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी ग्रेजुएशन हो 50% मार्क्स से, प्लस आपके पास बीएड होनी चाहिए, प्लस आपका सीटेट लेवल 2 क्वालिफाई होना चाहिए। थर्ड नंबर पे है टीजीटी मलयालम। टीजीटी मलयालम के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बीए मलयालम इन मिनिमम 45% मार्क्स, प्लस बीएड आपके पास होना चाहिए, प्लस आपने सीटेट क्लियर किया हुआ होना चाहिए लेवल 2। नेक्स्ट है असिस्टेंट टीचर। असिस्टेंट टीचर के लिए एज जो रहेगी वो है 30 इयर्स, यानी कि मैक्सिमम एज यहाँ पर भी 30 इयर्स ही रहेगी। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या तो आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करें, या फिर सीनियर सेकेंडरी मिनिमम 50% मार्क्स प्लस 4 ईयर बीएलएड रिकॉग्नाइज बोर्ड, या फिर ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इन तीनों में से कोई सी एक योग्यता यदि आपके पास है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश एटलीस्ट
अप टू सेकेंडरी लेवल, यानी कि सेकेंडरी लेवल तक आपने इंग्लिश जरूर पढ़ी हुई हो। मस्ट हैव वेरी गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ मलयालम एंड सीटेट लेवल 1, यानी कि सीटेट का पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अब आता है नर्सरी टीचर। नर्सरी टीचर के लिए जो एज रहेगी वो है 30 ईयर, यानी कि मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है नंबर 1 पे है आपका सीनियर सेकेंडरी विद 45% मार्क्स, यानी कि आपने 12th की होनी चाहिए 45% मार्क्स के साथ मिनिमम। साथ ही में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन का मिनिमम 2 ईयर का, या फिर बीएड होनी चाहिए नर्सरी टीचर में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के थ्रू। थर्ड नंबर पे है यू हैव मस्ट पास इंग्लिश एट सेकेंडरी लेवल, एंड फोर्थ नंबर पे है वेरी गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ मलयालम। ये था आपका नर्सरी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट है एमटीएस, यानी कि जो पियन माली चौकीदार स्वीपर की पोस्ट है उसकी इंफॉर्मेशन। तो इसमें जो एज रहेगी वो है आपकी 18 टू 25 ईयर, यानी मिनिमम एज आप 18 साल और मैक्सिमम एज 25 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन जो है वो मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट, यानी कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन आपके पास 10th होनी चाहिए, यानी कि 10th आप पास होने चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये है एमटीएस का। अब बात आती है फॉर्म को आपको अप्लाई कैसे करना है। आप सबसे पहले दोस्तों गूगल पर जाएंगे। जैसे ही आप गूगल पे जाएंगे तो सर्च के ऑप्शन में आप यहाँ पर लिखेंगे केरला एजुकेशन सोसाइटी दिल्ली। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसी तरह का नोटिस आपके पास वहां पे पेज स्क्रीन पे ओपन होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ जाएंगे वैकेंसी सेकंड नंबर का, जो जहां पर सेकंड नंबर पे ये ऑफिशियल वेबसाइट है केरला स्कूल आरके पुरम, इसके अंदर आप वैकेंसी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वैकेंसी पे क्लिक करेंगे तो इस तरह ये आपके पास ये पेज ओपन होगा। जैसे कि आपको दिख रहा है वैकेंसी, इसी में नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड पेज पे आप जाएंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिक्रूटमेंट रूल्स। रूल्स में जो अभी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा और इस फॉर्म को आपको फिल करना है। फिल करके जो एड्रेस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उस एड्रेस पे आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट करना होगा। तो ये था केरला एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से जो वैकेंसी अनाउंस हुई है उनकी फुल इंफॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।